इन सरकारों ने दे दिया गया। आज के युवा समझ गए, उनको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, उनका अपना स्टेटस चाहिए, उनको कमाने के लिए जगह चाहिए। रोजगार तो है, स्टार्टअप तो दे रहा है, सेल्फ रोजगार में पकौड़े तलना भी एक सेल्फ रोजगार है। जब ही तो कहते हैं, जिस आदमी को इतनी समझ हो कि बादल हो रहे हैं और दुश्मन के इलाके में अटैक करने का बेहतरीन मौका है, क्योंकि हमारे जहाज़ों को कोई पकड़ नहीं पाएगा, वो ऐसे नाड़ियों से पकौड़े की बात तो करेगा ही। उज्ज्वला योजना तो है सर, किसानों को पास उज्ज्वला योजना जो चलाई थी वो सिलेंडर देहात में उनकी टांडों पर पड़े हुए हैं, उनमें पैसा चाहिए गैस भरवाने के लिए। किसान को पेंशन भी तो दे रहा है सर, अभी तो हाल ही में किसान को भीख नहीं चाहिए, किसान को अपनी फसल का दाम चाहिए। किसान तो एमएसपी मांग रहा है, जबकि वो एमआरपी का हकदार है। कि किसानों की जमीन को छीनने का इससे बेहतरीन मौका इस सरकार से ज्यादा कोई नहीं जानता है। किसानों को देखे राम मंदिर दिए, देशभक्त अपने आप को बता रहे हैं मोदी जी। किसानों को मंदिर उसके दिल में रहता है। जब किसान घर के चलता है अपने बैलों को लेके, तो वो सबसे पहले राम का नाम लेता है। किसान को मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, मंदिर में तो वो लोग जाते हैं जो नफरत के बीज बोते हैं, जिनके लिए मंदिर बनाया गया है। अभी आपको याद होगा कि शंकराचार्य ने ये प्रोटेस्ट किया कि दिल्ली में केदारनाथ धाम नहीं बनेगा, ये तो और पता नहीं कितने धाम बनाएंगे, क्योंकि ये इनकी लूट का अड्डा बनते जा रहे हैं। प्रश्न कर रहा हूँ, आप बताएं, आप जानता है ना, आपकी आवाज। हम तो भारतवासी हैं और भारत के अंदर जितनी भी बिरादरियां रह रही हैं, जितने धर्म रह रहे हैं, वो सब भारतवासी हैं। आप क्या कहें सर, किसान है, पगड़ी है अच्छे खासे, मतलब कैसे देखते हैं किसान को? किसान को बेविस्वेदार किया जा रहा है। किसान की जमीन लगातार धोखे से छीनी जा रही है, उसको बगैर जमीन का बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है वो? क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ लेबर चाहिए, सस्ते मजदूर चाहिए कॉरपोरेट घरानों के लिए। विकसित राष्ट्र बना रहा हूं। आपने विकसित राष्ट्र आपको नहीं दिख रहा। आज जो हमारे विकासशील देश का वो था टैग, वो भी छीन लिया गया है, पता है आपको। और आपने अभी 2 मिनट पहले बोला कि शिक्षा, रोजगार, राम मंदिर। आपको मैं मेरे हरियाणा की बताना चाहूँगा, जब सुबह किसान खेत में जाने की तैयारी करता है, किसान के लिए सबसे बड़ा मंदिर उसका खेत है। वो सबसे पहले अपने बैलों को जोड़ता था तो बोलता था ले राम का नाम। आज भी हम आपस में मिलते हैं, काका राम राम, ताऊ राम राम, भाई राम राम। सबसे ज्यादा हरियाणा में लिया जाता है राम का नाम, लेकिन वो ये राम नहीं जो आपका अयोध्या वाला है, ये प्रकृति राम। हमारे यहाँ कहते हैं भाई क्या तो राम खूब बरसा, व्हाट डू यू मीन से भाई राम बरसा? अयोध्या वाला तो राम से क्या तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे राम को वहां पे क्यों जोड़ा जा रहा है? कौन कह रहा है? अरे देखना, आज देते ज्यादा कैंडिडेटों की जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त होगी। बीजेपी के जो कैंडिडेट है ना, नई सरकार कैसे बनाएंगे? अरे नहीं, कैसे बनेगी? दूर दूर तक नहीं है। कांग्रेस का बीजेपी का झगड़ा नहीं है, झगड़ा है बीजेपी का और आम पब्लिक का। बीजेपी आम पब्लिक और बीजेपी का चुनाव है ये। कांग्रेस बीजेपी का राज में जनता तो खुश है ना? कैसे खुश? अभी आपने 2 मिनट पहले कहा था किसानों को पैसा दे रहे हैं, कहा था आपने अभी। आपको ये पता है कि 1 किले की उगाई कितनी आती थी और अब कितनी आ रही है? योगी उधर कह रहा है, जो कह रहा हूँ उसको सुनो। आपको पता है 1 किले की उगाई पानी देने का खर्चा कितना आता था और अभी कितना आ रहा है? किसान की जेब से निकाल के किसान को दिया जा रहा है। और किसान क्या कह रहा है? किसान कह रहा है एमएसपी का मतलब क्या है? एक सीधी पादरी बात बताऊं आपको, जो ये 13 महीने हमने किसान आंदोलन लड़ा, जेएसओ टीम पूरी वहां पे बैठी हुई, टिकरी बॉर्डर पे सबसे बड़ा लंगर चलाया आप सबके सहयोग से। उसमें अकेला किसान का मुद्दा नहीं था, वो रोटी की लड़ाई थी। रोटी आप भी खाते हैं, रोटी मैं भी खाता हूँ। कुछ कॉरपोरेट रोटी को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। किसान क्या चाहता है कि मेरा गेहूं अगर 22 रुपये 23 रुपये बिके, तो आम आदमी को आटा भी 25 रुपये 27 रुपये 28 रुपये से ज़्यादा करना